मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। जैसा कि फेसबुक में आपको बताया गया था कि जल्द ही आपको ज्यामिति की कक्षाएं दी जाएंगी, यानी कि ज्योमेट्री की कक्षाएं। अक्सर देखा गया है कि मैथ्स में तो बाकी सेक्शन में अनेक अभ्यर्थियों का बहुत ही विश्वास रहता है, लेकिन ज्योमेट्री का नाम आते ही थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, हालांकि ज्योमेट्री बहुत टफ नहीं होता है। कुछ थ्योरम्स होते हैं, प्रमेय होते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा एक खौफ उत्पन्न होता है ज्योमेट्री के नाम से। ठीक है, यही कारण है कि मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहले मैथ्स में जो है ज्योमेट्री को शुरू किया जाए। ज्योमेट्री के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको अलजेब्रा के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, जो आपका जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि होते हैं उसमें आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि अक्सर जो है जब भी कैलकुलेशन का अवसर आएगा आपके पास ज्योमेट्री के किसी भी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, तो वही चार आपको विशेष रूप से काम देंगे। कहीं कहीं थोड़ा बहुत दशमलव वगैरह काम दे देता है। ठीक है, मेन यहाँ पर है कि समझना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं कंसेप्ट दूंगा उससे आप अच्छी तरह समझिए, और कुछ क्वेश्चंस दूंगा उसके अपने अपने कॉपी पर जरूर उसको सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को जो है बार बार देखिएगा। जिनका वीक है, जिन्हें नहीं समस्या है, उन्हें तो खैर जरूरत ही नहीं है। ज्योमेट्री जो आपका होता है, आप जैसा देख रहे हैं, ये जियो और मेट्री दो शब्दों से बना हुआ है। ठीक है, जियो का अर्थ होता है एक ओर तो पृथ्वी, दूसरी ओर आप बोल सकते हैं भूमि। मेट्री का अर्थ है मेजरमेंट, मापन। ठीक है, भूमि और मापन, ज्योमेट्री का ही अर्थ है। बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट भी नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम है, चाहे एसएससी सीजीएल आपका हो या सेंट्रल एसएससी हो या बीपीएससी में कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हो, या यूपीएससी के सीसेट पेपर में भी ज्योमेट्री से कुछ एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं केवल यहीं तक सीमित रहूंगा कि आपकी परीक्षाओं में जो है ज्योमेट्री के अगर प्रश्न आते हैं तो आप उसे हल कर पाए। ठीक है, उससे ज्यादा अंदर में नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, आप लोग भी इसी ढंग से पढ़िए, काम निकलने से मतलब है। अब देखिए यहाँ पर भूमि और मापन हो गया, तो इसका अर्थ को पहले आप समझ लिए। यहाँ जो कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है, इसमें जो है बिंदु, रेखा, रेखाखंड, ठीक है, किरण। फर्स्ट स्टेप में इसको समझिए। बिंदु जो होता है, बिंदु आप दे दिए। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, इसका जो निशान है बिंदु का, इसी में आपका इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। यानी कि ना इसकी लंबाई होती है, ना एक चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? डायमेंशन, आयाम। ठीक है, 3 आयाम है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यही बिंदु है। बहुत सारे बिंदुओं को मिला दीजिएगा आप। ठीक है, तो क्या बन जाता है? रेखा। इसको क्या बोला जाता है? रेखा। रेखा जब सामान्य रूप से केवल आपको परिभाषित करना है, ठीक है, तो इस ढंग से दे दिया जाता है। यानी कि इसका जो है प्रसार, ठीक है, इसका एक्सटेंशन जो है दोनों तरफ संभव है रेखा का। रेखा ये मत समझिएगा सिर्फ ऐसे ही होता है, ये भी जो है आपका रेखा है। ठीक है, रेखा को पुनः जो है आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा जो आपका ऐसे भी हो सकता है। देखिए, एरो देने का सामान्य रूप से जरूरत नहीं है। ठीक है,
अभी चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए दे देना उचित होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा तो हो गया था, ऐसा भी हो गया था, इस ढंग से भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये जो है आपका रेखा ही कहलाएगा, सरल रेखा ही कहलाएगा। ठीक है, अब वक्र रेखा, वक्र रेखा ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस ढंग से कुछ भी हो सकता है वक्र रेखा। तो रेखा का दो टाइप हुआ, सरल रेखा और वक्र रेखा। रेखा कितने बिंदुओं से बनती है अगर प्रश्न आता है तो क्या लिखना है, अनंत बिंदुओं से। ठीक है, अब आते हैं बिंदु रेखा समझ गए, अब रेखा खंड पर आते हैं। एक रेखा है, ठीक है, इसका आपने खंड कर लिया, मैंने पार्ट कर लिया, तो ये हो गया, ये हुआ रेखा खंड। लेकिन यहाँ पर दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लाइन सेगमेंट इंग्लिश में कहा जाता है, लाइन सेगमेंट। यहाँ पर पॉइंट दिखाना है, एरो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन संभव नहीं। ठीक है, अभी इसको समझिए, बाद में सब सिंपल ही लिखा जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। रेखाखंड में क्या दिखाना है, दोनों एंड में एंड पॉइंट दिखाना है। ये एंड पॉइंट नहीं, एक्सटेंशन पॉइंट, एरो। ठीक है, अब आते हैं किरण। ठीक है, रेखाखंड समझिए, रे, किरण हो गया, रे, लाइन सेगमेंट। यहां पर जो आप देख रहे हैं किरण, किरण जो है, किरण का एक एंड पॉइंट होगा और एक होगा एक्सटेंशन पॉइंट। ये हुआ किरण, ये क्या था, रेखाखंड। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे, रेखाखंड और किरण, ये दोनों में डिफरेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो पहला आपका था बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब आगे और बढ़िए, कुछ और जान लीजिए। रेखा से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो रेखा को अगर काटा जाए एक दूसरे से तो कितने पॉइंट पर वो कटेंगे, इससे भी प्रश्न रहता है एग्जाम में। ओनली एंड ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर ही कटेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दो रेखा का कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, इसको बार बार मैं एरो नहीं दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूं। अगर कॉमन एंड पॉइंट हो दो लाइंस का, तो इसके बीच जो स्पेस होता है वो एंगल कहलाता है। ठीक है, ये माइनर एंगल होगा, फिर से इसको देख लीजिए, ये माइनर एंगल होगा, जो छोटा होगा वो माइनर एंगल होगा, जो बड़ा होगा वो मेजर एंगल होगा। ठीक है, ये कटने के सिचुएशन में एंगल बनता है, देखिए एंगल, क्लियर। और अगर दो लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, कॉमन एंड पॉइंट, एंगल। ठीक है, माइनर एंगल, मेजर एंगल। लेकिन अगर दो रेखाएं, एक और सिचुएशन पर बात कीजिए, दो रेखाएं इस सिचुएशन में हो कि कभी भी आपस में नहीं मिले। ठीक है, जैसे रेल लाइन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, नदियों का किनारा। ठीक है, हालांकि नदियों का किनारा पूरी तरह से पैरेलल नहीं होता, इस सिचुएशन को कहा जाता है समांतर रेखाएं।
पैरेलल लाइंस। क्लियर? पैरेलल लाइन क्या है? ठीक है, जब दो रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। दो रेखाएं मिलने से क्या बताया था मैंने कि एंगल बनता है। अब तीन रेखाएं अगर अलग अलग एंड पॉइंट्स पे, तीन एंड पॉइंट्स पे मिलती हैं तो ये कहलाता है त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल। ये बेसिक है पूरी तरह से। ठीक है, अभी मैं ट्रायंगल के टाइप्स पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझिए त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज में तीन जो होता है एंगल होता है पहला। ठीक है, 3 एंगल्स। तीन जो होता है, तीन कोण होता है। ठीक है, तीन कोण, तीन शीर्ष पॉइंट होता है, शीर्ष बिंदु। तीन शीर्ष बिंदु होता है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। तीन शीर्ष बिंदु, तीन एंगल और तीन भुजा। ठीक है, 3 साइड्स। तीन भुजा, तीन शीर्ष बिंदु, तीन एंगल, ये होता है एक त्रिभुज का विशेषता। इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां जहां आपको जरूरत हो, जैसे बेस्ट होगा आप लोग उतारते जाइए कॉपी पर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं रेखा को। अगर चार रेखाएं चार एंड पॉइंट के साथ मिले आपस में, ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होंगी देखिए। चार शीर्ष, कोई भी चतुर्भुज का चार एंगल, 90 डिग्री हो कोई गारंटी नहीं। 90 डिग्री ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, आयत और वर्ग में ही होता है 90 डिग्री। और चार साइड, वहां तीन 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 जो था, यहाँ पर चार 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 हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका चतुर्भुज। ठीक है, कुछ कंसेप्ट और जान लीजिए। दो रेखाएं मैंने अभी बताया कि दो रेखाएं जो हैं आपस में केवल और केवल एक बिंदु पर ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, या फिर नहीं इंटरसेक्ट करेगी तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो इसके जो चार कोण बनते हैं टोटल 1 2 3 4, तो ये जो होता है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। एक दूसरे का जस्ट अपोजिट जो होता है शीर्षाभिमुख। ठीक है, इसका शीर्षाभिमुख कौन होगा? अगर इसका एंगल ए नाम देते हैं, इसका एंगल बी देते हैं, तो एंगल ए और एंगल बी जो है शीर्षाभिमुख होगा। शीर्षाभिमुख कोण जो है हमेशा बराबर होता है। अगर इसका सी नाम देते हैं और इसका डी, तो एंगल सी और एंगल डी भी शीर्षाभिमुख होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बराबर ये होंगे, इसके बराबर ये होंगे। बहुत सारे मैथ्स को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और रेखा के मामले में समझ लीजिए। ये है आपका लीनियर पेयर।
एक रेखा आप जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, और इधर भी 180 होता है, मैंने टोटल एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री एंगल बनता है। तो अगर एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है, इसको किसी भी तरीके से आप बीच में एक रेखा पर ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अगर यहाँ पर जितना एंगल होगा और यहाँ होगा, एक्स वाई अगर हम मान लेते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई जो होगा 180 डिग्री होगा, ए प्लस बी जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है रैखिक युग्म, ध्यान रखिएगा, रैखिक युग्म। क्योंकि टोटल 180 होता है तो कहीं भी लीजिएगा, वो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 आएगा, ठीक है। ए बी को चाहे जोड़ें, चाहे एंगल एक्स एंगल वाई को जोड़ें तो क्या आया आपका 180 आया, ठीक है। यह कंसेप्ट भी जो है बहुत सारे मैथ्स को सॉल्व करने में मदद करता है। पहले इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, और जितने भी वीडियोज हैं अच्छी तरह से देखिए, उसको कंप्लीट करते जाइए, बहुत लाभ होगा आपको। धन्यवाद।